नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ की ममता। मैं रूम में अपने किसी काम में व्यस्त था, तभी किचन से अपनी माँ और बीबी की आवाज़ सुनाई दी। मेरी बीबी माँ को खरी खोटी सुना रही थी। शायद माँ ने दूध फ्रिज से बाहर रख दिया था, जिससे दूध फट गई थी। माँ बस यही कह रही थी कि उसने गलती से दूध बाहर छोड़ दिया, और मेरी बीबी उन्हें डांटे लगा रही थी क्योंकि उससे मेरे लिए चाय बनाना था, पर दूध फटी देख वो बौखला गई थी। मैं ये सब सुन रहा था, पर काम में व्यवस्था के कारण अपने काम में लग गया। ये कोई नई बात नहीं थी। सुमन की आदत सी हो गई थी माँ को खरी खोटी सुनाना। मैं भी सुमन की देखा देखी में कभी कभी माँ को डांट दिया करता था, और हमेशा उन दोनों के बीच में सुमन का ही पक्ष लेता और माँ को डांट देता था। आज जब मैं 3 दिन बाद घर आया तो माँ मेरे पास आकर अपने आंचल से मेरे मुंह को पोंछते हुए बोली, बेटा खाना लगा दूँ, दूर से आया है, थक गया होगा, ला अपना पैर जूता उतार देती हूँ। मैं चुपचाप माँ को देख रहा था और वो मेरे जूते को उतार रही थी। मैंने माँ से पूछा, सुमन कहाँ है? तो उसने कहा, वो तो अभी अभी बाहर गई है, मुझे बताई कि तुम कुछ देर में आने वाले हो, और कहकर चली गई। सुमन अपनी माँ को देखने गई थी। उसने मुझे पहले ही बताया था उसकी माँ की तबीयत खराब है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ भी तो जा सकती थी। मैं 3 दिन के बाद आया हूँ, पर वो मुझसे मिलने को भी नहीं रुकी। यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तब तक माँ ने खाना लगा दिया था। माँ ने मुझे आवाज़ दिया, बेटा हाथ मुँह धो लो, खाना लगा दिया है। मैं खाना खा के बिस्तर पर लेट गया, पर नींद नहीं आ रही थी। मन में बस एक ही बात चल रही थी कि सुमन अपनी माँ को देखने की जल्दी में मुझसे मिले बिना चली गई, और मैं उसके चलते अपनी माँ को हमेशा डरता रहता हूँ। लेकिन माँ उस बात को लेकर कभी भी मुझसे या सुमन से कोई नाराज़गी नहीं जताती थी। वो बस सुनती और भूल जाती। लेकिन ये बात मेरे मन में घर कर गई। सारी रात में बस माँ के बारे में सोचता रहा। आखिर क्यों वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती हैं? आखिर क्या है वो चीज़ जिसके चलते माँ मुझसे इतना प्यार करती हैं? क्यों हमेशा मेरी चिंता करती हैं? क्यों वो सुमन की बातों का जवाब नहीं देती? क्यों क्यों और न जाने कितने ही क्यों मेरे मन को झकझोर रही थी। मैं सुबह माँ को सबसे पहले यही पूछा, आखिर कौन सी बात है जिसके चलते तुम इतना सब सहती हो और उफ तक नहीं करती? मैं माँ की बातों को सुनकर दंग रह गया। आज मुझे पता चल गया उस क्यों का कारण क्या है। माँ ने बहुत ही सहज भाव से कहा था, पर उसकी वो बातें मुझे आज सच से रूबरू करवा गई। उन्होंने कहा, बेटा अब मेरा जिंदगी तो कट गया, बस तुम्हारी चिंता हमेशा सताती रहती है। मैं तो 2-4 दिन की मेहमान हूँ, पर मेरे चलते तुम दोनों में अनबन ना हो, यही भगवान से दुआ करती हूँ। तुम दोनों खुश रहो, आबाद रहो, इससे ज़्यादा एक माँ के लिए क्या हो सकता है। ये कहकर वो किचन में चली गई और जाती जाती कह गई, तू इतना सोच मत, सर दर्द करेगा। मुझे मेरी सारी क्यों का जवाब मिल गया था। ये सब माँ की ममता ही तो है, जो अपने दुख को भुलाकर अपने बेटे की सुख की दुआ करती है। ये माँ की ममता ही थी जो मुझ जैसे पापी को भी मिल जाती है। यही एक ईश्वरीय वरदान है जो हर किसी के नसीब में होता है। बस मेरी तरह कई ऐसे हैं जो उस ममता की कीमत नहीं जानते। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।